न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गृह मंत्री बोले लालू नीतीश की जोड़ी तेल और पानी जैसी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार के किसान को क्या दिया। मोदी जी ने देश के सभी किसान को 6,000 रुपया हर साल उनके खाते में दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को मुफ्त में इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। देश की गरीब जनता को मुफ्त में अनाज देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। नीतीश जी आपकी दाल नहीं गलेगी। लालू जी बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, नीतीश जी पीएम बनाना चाहते हैं। फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, पीएम मोदी जी ही रहेंगे। आपको इंडिया गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाले हैं। उन्होंने जनता से कहा कि आप सभी लोग क्या बिहार को ऐसे लोग के हाथ में रखना चाहोगे जो बिहार को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। दरभंगा एम्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही 12.5 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स का काम रुक गया है। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि एक बार एम्स के लिए जो जमीन आपने दिया है उससे जूझ कर थोड़ा छूने की कोशिश कीजिए। मिथिलांचल की जनता आपको जरूर जवाब देगी। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे, आपने क्या दिया बिहार को? 10 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया, क्या इसके अलावा और कुछ दिया है? मोदी जी ने 9 साल में 5,92,000 करोड़ रुपया दिया है। बिहार में 8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल बन रहे हैं। गंगा नदी पर गादी सेतु, विक्रमशिला सेतु, कटिहार साहिबगंज का सेतु का निर्माण मोदी सरकार करवा रही है। 3 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगे। 2,584 करोड़ की लागत से बिहार के 49 रेलवे हवाई अड्डों पर निर्माण कार्य चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू नीतीश की सरकार में अपराधी एक्टिव हो गए हैं। जंगल राज बढ़ता ही जा रहा है। इसका एक ही समाधान है कि बिहार और देश में भाजपा की सरकार बनाना बंद कर देना चाहिए। लालू और नीतीश की जोड़ी तेल और पानी जैसी है। मैं नीतीश जी से कहना चाहूंगा, तेल और पानी में तेल का कुछ नहीं होता, बल्कि पानी मैला हो जाता है। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो आपको हाशिए पर ला देगा। सालों साल इस गठबंधन कांग्रेसियों और लालू जी ने राम मंदिर निर्माण को रोक कर रखा है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम लल्ला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी वालों ने ले ली है धर्म की एजेंसी। सनातन धर्म मामले को लेकर कमलनाथ का बयान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे इस राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सनातन धर्म का देश है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म क्या है। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या आपको याद है कि 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक थी? मानो बीजेपी वालों ने धर्म की एजेंसी ले ली हो। लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी आने वाले 3 महीनों में मुख्य मुद्दे से भटकना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि भारत कई धर्मों का घर है और सनातन धर्म किसी को दूसरे धर्म में दूर रखना नहीं चाहती और ना ही सिखाती है। यहाँ चर्चा कर दे कि कमलनाथ का उक्त बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पर सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के बाद आया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गत गुरुवार को प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के विरोधी दलों का नवगठित मोर्चा भारत के साथ साथ हजारों वर्षों की इसकी समृद्ध संस्कृति को भी मिटाना चाहता है। हमारा देश सनातन धर्म का देश है। कमलनाथ मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि हम सभी से सनातन धर्म को स्वीकार किया है। इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को यह समझाने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा देश सनातन धर्म का देश है, क्योंकि यहाँ अन्य धर्म भी है। सनातन धर्म कभी किसी को दूसरे धर्मों को दूर रखने की शिक्षा नहीं देता है। यदि आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी और इसके
उन्मूलन का आह्वान किया था। स्टालिन की पार्टी द्रमुक विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnewst.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार।